देखिए आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.8। तो इस एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को ये फार्मूलाज याद करने हैं साइन हाफ एंगल के। ठीक है, साइन हाफ एंगल के ये मैं ऐसे में समझाऊंगा। आपके पास आर जो होता है ना, आर कैपिटल आर, वो किसकी इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ठीक है, समझाइए इस चीज़ की। ये एक फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद स्मॉल आर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है बेटे? डेल ओवर एस की इक्वल होता है। स्मॉल आर किसकी इक्वल होता है? डेल ओवर एस मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटे, राइट हैंड साइड लेंगे और शो करेंगे। तो मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड ली, आर 4 एज इट इज लिखा। आर किसकी इक्वल है? ए बी सी ओवर 4 डेल्टा की इक्वल है ना, तो ए बी सी डी ओवर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा मैंने लिख दिया। फिर हाफ एंगल साइन अल्फा बाई 2 होता है बेटा आपके पास। अल्फा किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ए के साथ एसोसिएटेड होता है ना, तो ए वाली कोई भी चीज़ नहीं आएगी। एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी आएगा। ठीक है, साइन बीटा बाई 2 है तो बी नहीं आएगा आपके पास, एस माइनस ए, एस माइनस सी और ए सी आ जाएगा। इस तरह साइन गैमा बाई 2 है तो ए साइन गैमा के साथ सी होता है ना, तो सी नहीं आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा आपके पास बच जाएगा। अब ये देखो सारे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, अंडर रूट के अंदर है, तो एक अंडर रूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ ना सारी को। ठीक है, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, एस माइनस सी। उसके बाद आपके पास एस माइनस ए और एस माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी सी, ए सी और ए बी। ठीक है, अब देखें ये एस माइनस ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। एस माइनस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। एस माइनस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो ए और ए मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर हो जाएंगे, बी और बी मल्टीप्लाई के बी स्क्वायर, सी और सी मल्टीप्लाई के सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, अब देखो इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो आपके पास क्या बचेगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस सी। ठीक है, नीचे से ए स्क्वायर से जब रूट कैंसिल, बी स्क्वायर से भी कैंसिल, सी स्क्वायर से भी कैंसिल, तो ए बी सी बच जाएगा। ये ए बी सी से ए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, आर आना चाहिए ना। तो आर का क्या फार्मूला होता है? डेल ओवर एस होता है। हम क्या करते हैं इसको, ये अब देखें ना, एस को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि आपने हीरो फार्मूला पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, दोनों साइड पर स्क्वायर लूँगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना इसके ऊपर से, तो क्या बचेगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है बेटे? डेल स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, किसकी इक्वल? डेल के स्क्वायर की इक्वल है। तो डेल स्क्वायर और नीचे डेल है, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? डेल ओवर एस। तो डेल ओवर एस किसकी इक्वल होता है बेटे? स्मॉल आर की इक्वल होता है। ये देखें हमने फाइंड कर रखे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एस इज इक्वल टू 4 आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो होगा, अब पहले साइन वाला था, अब कॉस वाला आ गया। तो साइन वाले में क्या होता था कि अल्फा होता था ना, तो ए छोड़ देते थे और बी और सी आ जाता था। यहाँ पे क्या करना है, अब देखें 4 एज इट इज़ आ जाएगा। आर किसकी इक्वल होता है? आर इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा की इक्वल, फार्मूला होता है कैपिटल आर का। ठीक है, काज अल्फा बाई 2 इक्वल होता है बेटे एस इंटू अल्फा है ना, अल्फा के साथ ए एसोसिएटेड होता है, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। ए यहाँ पे आ गया तो बी सी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह काज बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी, बीटा वाली वैल्यू ऊपर डिवाइडेड बाई ए सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह काज गैमा बाई 2 है तो एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से कैंसिल कर दिया, तो ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। यहाँ से एस इंटू एस, ये सारी वैल्यूज एक अंडर रूट के नीचे आना, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं एक अंडर रूट के नीचे इनको लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक अंडर रूट के नीचे लिखा, तो ये एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस एस इंटू एस माइनस सी। तो 3 एस है तो मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे? एस क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ से एस क्यूब है ना, अब क्या करें? एस स्क्वायर डॉट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर के अंदर थे तो मैंने स्क्वायर रूट से हटा दिए, क्योंकि स्क्वायर था सबके ऊपर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी आ जाएगा। तो ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एस स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो एस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा अंडर। ठीक है, तो एस इंटू
एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आपने हीरो फार्मूला पढ़ा हुआ है। हीरो फार्मूला आपके पास क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये पूरे जो आंसर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा के इक्वल। तो एस इंटू डेल्टा डैश डॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आपके पास क्या आ जाएगा, बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हो गया। देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, नहीं सॉरी पार्ट 3 नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटे। सबसे पहले आपके पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 साइन सीकंड अल्फा बाई 2। तो ए आपके पास एज इट इज, साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, बी को छोड़ देना है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। इस तरह साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला क्या होगा, साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला होगा बी गैमा को छोड़ देना मीन सी को छोड़ देना साइन एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, ए और बी, ठीक है। और देखो सीकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, काज का रेसिप्रोकल होता है ना। तो काज का क्या फार्मूला होता है, काज अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो सीकंड क्या करेंगे, इसको काज को उल्टा देंगे तो बी सी और एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। सीकंड का ये फार्मूला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सबको ए के स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया। तो ये बी सी इस नीचे वाले बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर एस, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे ऊपर हीरो फार्मूला बनाने के लिए, ऊपर हीरो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे मुझे एस चाहिए। मैंने ऊपर एस को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से एस स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर एस बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे ये, ठीक है। जब स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए और एस बाहर आ जाएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो डेल ओवर एस आ जाएगा इज इक्वल टू आर। आपको पता है कि डेल ओवर एस किसकी इक्वल होता है, ये डेल की इक्वल है ना, पूरा फार्मूला डेल ओवर एस, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया था, आर की इक्वल होता है, ठीक है। ये था इसका 1 पार्ट। इसी में आपको पार्ट 2 इसका, इसी क्वेश्चन का आगे आपने 2 और भी फाइंड करनी है, वो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, आर इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बाई 2 अल्फा, वही क्वेश्चन है बल्कि इसका पार्ट 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, बी आपके पास साइन गैमा बाई 2 है साइन अल्फा बाई 2 सीकंड बीटा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी और ए बी। साइन अल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी और ए बी सी, ठीक है। और साइन सीकंड बीटा बाई 2, सीकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकंड बीटा रेसिप्रोकल होता है आपके पास काज का। तो काज बीटा बाई 2 किसकी इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस बी और ए सी की इक्वल। तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। अब काज को उल्टा देंगे तो सीकंड बन जाएगा, तो ए सी ऊपर चले जाएगा, एस माइनस एस ओवर एस इंटू एस माइनस बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज को ए कंट रूट के नीचे लिख दिया। ए के साथ कैंसिल होता तो कैंसिल कर दिया, सी के साथ कैंसिल होता तो कैंसिल कर दिया, एस माइनस बी इसके साथ कैंसिल होता था, वो हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बी। यहाँ से आपके पास क्या आता है, बी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आता है। यहाँ पे बी स्क्वायर एस बचता है, ये बचता है। अब देखिए ऊपर मुझे क्या बनाना है, हीरो फार्मूला कंप्लीट बनाना है। तो मैं ऊपर भी एस मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा। तो एस ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एस मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे, एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर हीरो का फार्मूला बन जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा। ये हीरो फार्मूला है तो किसके इक्वल होता है, डेल की इक्वल, तो डेल ओवर एस किसके इक्वल होता है बेटे, आर की इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो आप लोगों ने खुद जरा करना है, मैं देखता हूँ आप लोगों से होता है या नहीं। उसमें साइन अल्फा बाई 2, उसमें सी है यहाँ पे सिर्फ अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और सी करना आपके पास गैमा बाई 2 है, वो आपने खुद करनी है। वो ज़रा ट्राई करें, अगर नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं करवा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि R1 इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन अल्फा बाई 2 काज बीटा बाई 2 और काज गैमा बाई 2। तो आप लोगों को पता है कि आर किसकी इक्वल होता है, ए बी सी और 4 डेल्टा के। साइन अल्फा बाई 2 किसकी इक्वल होता है, अल्फा है ना, तो ए छोड़ देना है, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। अब काज बीटा बाई 2 किसकी इक्वल होता है, बी आ जाएगा, ठीक है, एस इंटू एस माइनस बी, बीटा के साथ बी एसोसिएट होता है ना। उसके बाद जो बचते हैं ए सी बचता है तो वो नीचे आ जाएगा। इस तरह का गैमा बाई 2, यहाँ पे गैमा के साथ सी एसोसिएटेड होता है, तो एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल, ए बी सी ओवर डेल्टा। यहाँ से मैंने सारी एस और एस मल्टीप्लाई किधर आ जाएंगे,
एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। नीचे बी सी, ए बी और ए सी, ठीक है, ये आ जाएंगे इधर। अब ए बी सी और डेल्टा ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस सी मल्टीप्लाई एस माइनस सी स्क्वायर। नीचे ए से मल्टीप्लाई के स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई के स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई के स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर, तो सबका अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो ए बी सी और डेल्टा, ये ए बी सी बाहर आ जाएगा, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये एस माइनस ए मैंने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया है ताकि मेरे पास यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला कंप्लीट फार्मूला बन जाए, हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, ये बनाया। अब हीरो फार्मूले के ऊपर तो स्क्वायर होता है, मीन डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। जब मैं दोनों साइड पर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और ये जो पूरी वैल्यू है किसकी इक्वल आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू ऊपर वाली डेल्टा स्क्वायर के, नीचे ये डेल्टा। अब डेल्टा स्क्वायर ये वाला डिवाइडेड बाई ये डेल्टा और साथ में एस माइनस ए, ये एक डेल्टा से कैंसिल, डेल्टा और एस माइनस ए इज इक्वल टू आर वन का ये फार्मूला होता है। इसी तरह R2 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, ठीक है। इसी तरह R3 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। इसी का पार्ट 2 है, उसमें हमने यही फाइंड करना R2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है, 2 है आपके पास। R2 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos गामा बाई 2। तो 4 एज इट इज, R किसकी इक्वल होता है, ए बी सी और 4 डेल्टा के, ठीक है। और cos अल्फा बाई 2 किसकी इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अल्फा है ना तो ए यहाँ पे आ जाएगा और बाकी बचे हुए साइड से इधर नीचे आ जाएंगे। साइन में क्या होता है, एस बीटा बाई 2 है ना तो एस माइनस ए, एस माइनस सी, बी छोड़ देना है और ये एस ए सी जो आएगा नीचे आ जाएगा। काज में फिर एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा, ये एस और ये एस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस सी और एस माइनस सी, ठीक है। नीचे बी सी, ए सी और ए बी यहाँ पे आ जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी ए से मल्टीप्लाई के स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई के बी स्क्वायर और सी से मल्टीप्लाई के सी स्क्वायर। यहाँ से ए बी सी ओवर डेल्टा डॉट स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब आपने हीरो फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी भी तो होता था ना। अब हीरो फार्मूला बनाने के लिए मैंने एस माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ये कंप्लीट हीरो फार्मूला बन चुका है। लेकिन हीरो फार्मूले के ऊपर क्या होता था, स्क्वायर रूट होता था, ठीक है। क्या होता था, ये इस तरह होता था ना, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब दोनों साइड पर स्क्वायर लो तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, डेल्टा स्क्वायर के। तो मैंने इसके ऊपर डेल्टा स्क्वायर लिख दिया, नीचे ये डेल्टा एस माइनस बी, डेल्टा से कैंसिल, डेल्टा बाई एस माइनस बी इज इक्वल टू R2। ये जो फार्मूला होता है किसका होता है, R2 का, ओके। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है R3 वाला, आप खुद ट्राई करें ज़रा, इजी है। उसमें डेल होता है बेटे, डेल इज इक्वल टू एस माइनस सी इज इक्वल टू R3, ये इसका फार्मूला होता है। तो वो आपने खुद ट्राई करना, पहले दो मैंने करवा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वो कहता है tan R1 इज इक्वल टू एस tan अल्फ़ा बाई 2। देखिए tan का जो फार्मूला होता है ना अल्फ़ा वाला, साइन और काज होता है। अब साइन का ऊपर वाला पार्ट और काज का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। साइन का ऊपर वाला अल्फ़ा वाला क्या होता है, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए होता है ना, ठीक है। और बी सी होता है ना, तो आपने बी सी को छोड़ देना, सिर्फ एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख देना, ठीक है। नीचे अब काज का अल्फ़ा बाई 2 वाला क्या होता है, एस माइनस ए, सिर्फ ये लिखना है। नीचे वाला आपने बी सी नहीं लिखना, समझाइए इस बात की, क्योंकि बी सी कैंसिल हो जाता है ना, समझा रही है इस बात की। तो अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है
एस माइनस बी और एस माइनस सी। मुझे हीरो फार्मूला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो मुझे एस चाहिए और एक एस माइनस ए चाहिए, ठीक है। तो मैंने एस मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया नीचे, इस तरह एस माइनस ए मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया नीचे, ठीक है। अब ये पूरा एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, ये फार्मूला बन गया हीरो फार्मूला। वो किसके इक्वल होता है, डेल के इक्वल होता है। तो एस मैंने लिखा यहाँ पे डेल, नीचे एस और एस स्क्वायर हो जाएंगे, एस माइनस ए मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर है दोनों के ऊपर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो एस बाय एस इंटू एस माइनस ए क्या आ जाएगा, बाहर स्क्वायर एस एस से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा और एस माइनस ए किसके इक्वल होता है, आर वन के इक्वल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आर टू इज इक्वल टू एस टेन बीटा बाई 2। तो एस टेन बीटा के लिए क्या साइन बीटा बाई 2 क्या होता है, एस माइनस ए ओवर ए सी, ठीक है। तो साइन वाला ऊपर वाला ऐसा और काज वाला ऊपर वाला ऐसा, साइन और काज होता है ना टेन, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो मेरे पास एस माइनस ए है, एस माइनस सी है, मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, एस माइनस बी नहीं है और एस नहीं है हीरो फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और क्या चाहिए था एस माइनस बी, तो एस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हीरो फार्मूला बन जाएगा। तो एस ये क्या आ जाएगा, डेल्टा, हीरो फार्मूला डेल्टा के इक्वल होता है ना, डेल्टा मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिवाइडेड बाय एस एस मल्टीप्लाई का स्क्वायर, एस माइनस बी मल्टीप्लाई का एस माइनस बी का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस डेल्टा एस डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एस एस माइनस बी आ जाएगा, एस एस से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा और एस माइनस बी किसके इक्वल होता है, आर टू के इक्वल होता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 1 है, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है। तो आर वन किसके इक्वल होता है, एस ओवर एस माइनस ए, आर टू किसके इक्वल होता है, एस ओवर एस माइनस बी, आर टू एस माइनस बी, आर थ्री आपके पास एस माइनस सी, आर थ्री एस माइनस सी, और आर थ्री आर वन आपके पास एस माइनस ए, डेल्टा के नीचे सारी वैल्यूज। अब ये दो हैं स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी दो हैं स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ दो हैं स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेना है हमने, जो कॉमन है वो एक ही बारी में लिखते हैं, एस माइनस ए इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बारी में आएगा, ठीक है ना। एस माइनस बी इसमें भी है इसमें भी है, एक ही बारी में आएगा, एस माइनस सी इसमें भी है इसमें भी है, एक ही बारी में आएगा। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन तीनों में से मैंने ले लिया एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी यहाँ पे है, क्या नहीं है, एस माइनस सी नहीं है, तो इस ऊपर वाले डेल्टा के साथ क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, एस माइनस सी। इसी तरह यहाँ पे एस माइनस बी, एस माइनस सी है, एस माइनस ए नहीं है, तो एस माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस तरह एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे बी क्या है, बी नहीं है, तो एस माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेल्टा स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे बार कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस माइनस बी, डेल्टा स्क्वायर तो बार कॉमन आ गया, नीचे आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे एस 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 ऐड होकर 3s हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए बी और सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, ये एज इट इज लिख देंगे। अब आपने पढ़ा हुआ है कि एस किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू के इक्वल होता है, तो यहाँ से टू ऊपर ले जाओ तो 2s इज इक्वल टू ए बी सी आ जाएगा, तो ए बी सी की जगह मैं क्या लिख दूँगा, टू एस लिख दूँगा, ठीक है, ओके। तो 2s में से एस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एक एस बचेगा, एक एस। अब नीचे देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, अगर मैं हीरो फार्मूला बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एस होगा, तो मैं ऊपर एक एस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, नीचे एक एस डिवाइड भी कर देता हूँ। अब मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आता है, कैसे, हीरो फार्मूला मैंने पढ़ा है ना पिछले दो क्वेश्चन में भी, कि डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दोनों साइड पर स्क्वायर लो तो डेल्टा ख़त्म हो जाता है, और सॉरी स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो डेल्टा स्क्वायर आ जाता है, तो ये पूरी वाली किसकी इक्वल आ जाती है, डेल्टा स्क्वायर की इक्वल। तो डेल्टा स्क्वायर एस और एस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने यही तो फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आपके पास आर वन आर टू आर थ्री इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, तो आर किसके इक्वल होता है, डेल्टा और एस, आर वन किसके इक्वल है, डेल्टा वन एस माइनस वन, डेल्टा आर टू एस माइनस बी, आर थ्री एस माइनस सी, ये डेल्टा 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 फोर हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि ये जो होता है ना, अंडर रूट के अलावा जो हीरो फार्मूला होता है वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। आर फोर को मैंने लिखा आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, आर वन प्लस आर टू आर थ्री माइनस आर इज इक्वल टू 4r, तो आर वन किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए, आर वन डेल्टा टू आपके पास रहा तो एस माइनस बी,
R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी और R आपके पास डेल्टा ओवर एस। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर सबसे डेल्टा मैंने कॉमन ले लिया, अब जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस। अब इन दोनों का मैंने ले लिया एलसीएम, एस माइनस ए एस माइनस बी, तो एस माइनस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस माइनस बी, एस माइनस ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस ए, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लिया एस इंटू एस माइनस सी, तो एस इधर मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस एस ये वाला, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एस और एस में ऐड होकर 2s हो जाएंगे, माइनस ए और बी माइनस क्या है ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय एज इट इज, एस एस से कैंसिल हो जाएगा, सी और एस माइनस से सी आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से 2s माइनस, अगर मैं यहाँ पे सी ऐड भी कर दूँ माइनस भी कर दूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सी ऐड भी करूँगा तो माइनस भी करूँगा तो ये प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, वो किसकी इक्वल होता है 2s की इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया 2s माइनस ए बी सी किसकी इक्वल था 2s की इक्वल था, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2s लिख दिया, प्लस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई के जो सी था वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा सी और एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी और एस इंटू एस माइनस ए, डेल्टा साथ में एज इट इज चल रहा है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का क्या ले लिया मैंने एलसीएम ले लिया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी क्या आ जाएगा एलसीएम, एस इंटू एस माइनस सी इस सी के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा दरमियान में, ये सी इस नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तो मैंने ये काम कर दिया। अब क्या करेंगे, सी इधर भी कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे एस एस के साथ मल्टीप्लाई का एस स्क्वायर, एस सी के साथ मल्टीप्लाई का माइनस एस सी, ये सी कॉमन आ गया ना, ये ख़त्म हो गया, एस एस के साथ एस स्क्वायर माइनस बी सी बी एस माइनस ए एस प्लस ए बी, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करें, एस यहाँ पे एस और एस एस 2s स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एस सी माइनस बी सी और माइनस एस सी माइनस ले कॉमन, एस ले माइनस और एस ले कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी एज इट इज प्लस में ऐड हो जाएगा। अब आपको पता है कि टू ए बी सी किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, वो इक्वल होता है बेटा आपके पास 2s की इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, ऐसे ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसकी इक्वल होता था डेल स्क्वायर की इक्वल, तो डेल स्क्वायर की इक्वल ये एक डेल इस डेल के साथ कैंसिल होगी। ठीक है ना, तो एक ही डेल बचा है आपके पास। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 2s की इक्वल होता है, यहाँ पुट कर दें 2s स्क्वायर, ये मैंने इसको 2s स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2s स्क्वायर प्लस ए बी, ये 2s स्क्वायर के साथ कैंसिल, ए बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो सी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई डेल्टा, यहाँ से ए बी सी डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब आपके पास आर 4r वो कहते हैं आपने फाइंड करना है, तो आर किसकी इक्वल होता है, आर इक्वल होता है ए बी सी और 4 डेल्टा की इक्वल, मैं 4 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये जो ए बी सी और 4 डेल्टा ये किसकी इक्वल है आर की इक्वल, ये 4 एज इट इज आ जाएगा, तो 4r आपके पास क्या आ गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है ना पार्ट 4, बहुत आसान है, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मैं नहीं करवा रहा, बहुत ईजी है, 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा क्वेश्चन है बेटे आपके पास, फाइंड R1 R2 R3 एंड डेल्टा ए बी सी के वन है, साइड्स के वन है और सारी चीज़ें फाइंड करो। अब इनके फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ डेल्टा फाइंड करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए सम चाहिए, हीरो फार्मूला लगाने के लिए सम में क्या करता हूँ एस किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज इक्वल टू 21। फिर मैं अब मेरे पास एस आ गया, मैं हीरो फार्मूला लगाता हूँ डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यूज पुट कर दूँगा 21 एस है 21 माइनस 13 21 माइनस 14 21 माइनस 15 ए बी सी वाली वैल्यू 876 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लो तो 84 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 81 लिख दिया 84 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपने फाइंड करना है आर का फॉर्मूला क्या होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा, ए बी सी मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाई 4 डेल्टा की वैल्यू ये 84 फाइंड किया है, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा आर। उसके बाद आर है, आर इस किसकी इक्वल होता है डेल ओवर एस की इक्वल होता है, तो डेल किसकी इक्वल है डेल्टा 84 की इक्वल है, एस किसकी 21, तो ऑफ 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, R1 किसकी इक्वल होता है एस ओवर डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो डेल्टा किसकी इक्वल है डेल्टा 84 की इक्वल है, एस आपके पास 21 माइनस 13 8 आ जाएगा, डिवाइड करो 8 10.5 आ जाएगा,
इस तरह R2 होता है आपके पास डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा में वैल्यू पुट करो, एस और बी की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 12। R3 आपके पास होता है डेल्टा और एस माइनस सी, वैल्यूज पुट करो, आंसर आपके पास आ जाएगा 14। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका पार्ट 2 भी सेम है, आप लोगों ने यही फार्मूलाज पुट करने हैं, पहले डेल्टा फाइंड करना है, फिर यही फार्मूलाज पुट करने हैं, और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ मैं। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है प्रूफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटे वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी सी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो प्रोपोर्शन है ना इसको प्रूव करो, शो दैट। तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एक साइड होती है ए, वो बी भी उसी की इक्वल होती है, सी भी उसी की इक्वल होती है, तो एस किसकी इक्वल होता है, एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने सारी वैल्यूज एक जितनी है ना, तो मैंने सबको क्या लिख दिया, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 3a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये आ गया एस आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। असल में ये डेल्टा और एस मैं इसलिए फाइंड कर रहा हूँ ताकि इन फार्मूलाज में मेरे पास यूज़ होना है इसलिए, ठीक है। तो अब एस डेल्टा फाइंड करने के लिए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मैंने क्या किया, डेल्टा की वैल्यू लगा दी, एस की वैल्यू लगा दी, क्या 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। अब देखिए 3a-2a, यहाँ से एल्शियम लेना 2, यहाँ से 2 एल्शियम लेना अगर हम, तो 3a, ये 2a के साथ मल्टीप्लाई कर 2 हो जाएगा, तो a/2 आ जाएगा, तो a/2 a/2 a/2, ठीक है, तीनों a/2 आ गए। अब यहाँ से ये a मल्टीप्लाई ए की पावर 4 हो गए, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 2 4 है ना, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ए को क्या लिख दिया, ए स्क्वायर पावर 4 थी ना, तो यहाँ से ए स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 ए बाहर आ जाएगा। अब बाहर आइए √ के, ठीक है ना, √3 ए स्क्वायर ओवर 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा आ गया। अब आर निकालते हैं, हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर किसके इक्वल होता है, डेल्टा और एस के इक्वल होता है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, √3 ए स्क्वायर बाई 4, एस की वैल्यू क्या है 3a/2। अब ये 3a/2 है, ऊपर उल्टा दूंगा मैं, 2 ओवर ए 3a आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3, यहाँ से एक ए बचा, यहाँ से 2 3 ज़ा 6, तो आर आ गया आपके पास। यहाँ से आप दूसरी वैल्यू क्या है, आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा, तो ए बी सी ए मीन ए, तो ए क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़। क्यों, क्योंकि ए सारे ए बी सी किसके इक्वल है, ए की इक्वल है ना सारी वैल्यूज, 4 से कैंसिल, डेल्टा की वैल्यू पुट किया है, डेल्टा किसके इक्वल था, √3 ए स्क्वायर ओवर 4, ये था ना, तो 4 से कैंसिल, आपके पास R3 किसकी इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब ओवर √3 ए स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब से कैंसिल, तो ए ओवर √3 आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। अब R1 रह गया, R1 फाइंड करना है, तो R1 का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा आपके पास किसकी इक्वल है, ये √3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 3a-2 इज इक्वल टू ए माइनस ए, यहाँ से मैंने देखो ऑलरेडी इसके माइनस कर रखा, वो किसकी इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 को मैंने, ये नीचे डिवाइड हो रहा है 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 2 4 सर 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और इसके कैंसिल हो जाएंगे, 3, यहाँ से एक ए बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, तो R1 आ गया आपके पास। अब आर भी आ गया, आर कैपिटल भी आ गया और R1 भी आ गया। अब हम फाइंड करते हैं रेशो। अब ये मुझे रेस करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी रेशो फाइंड कर सकूं, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास आर किसकी इक्वल है, √3/6 इंटू ए, आर कैपिटल क्या है, ए और √3, ये देखें, और R1 क्या है आपके पास, √3 a/2। अब देखिए मुझे चाहिए है यहाँ पे 1, ठीक है, तो मैं इसको इसका रेसिप्रोकल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीन √3a इधर डिवाइड कर दूंगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस किया है ये मुझे सारी वैल्यूज़ के साथ करना पड़ेगा। इसके साथ भी यही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मैंने यही चीज़ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब ये ए से कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर एज इट इज़ आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई कर उनका स्क्वायर हो जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है।
ये √3 इंटू 3 ये आ जाएगा, डिवाइड 1√3, 1√3 से कैंसिल हो जाएगा। अब 1 6 बाई ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल तो 3 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये इससे कैंसिल तो 3, ये 1 2 3, देखो 1 2 3 रेशियो हमने फाइंड कर ली थी, हमने 1 2 3 रेशियो फाइंड कर ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा ऑल अराउंड द प्रोविंस, ठीक है, सारे बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये आपने अच्छी तरह करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने आपको कहा है R1 R2 R3 इज इक्वल टू 1 2 3 3 वाट एवर, जो भी इसकी रेशियो है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में RS फाइंड किया है, डेल्टा फाइंड किया है, R फाइंड किया है, R फाइंड किया है, R1 फाइंड किया है। ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर रखी है, ठीक है ना। अभी हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ R2 और R3 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब R2 फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस बी, ठीक है, डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो S किसके इक्वल है, सामान्य आपने फाइंड कर रखा 3/2 के, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू मैंने पुट की, डिवाइडेड बाय S माइनस ए, ठीक है ना। बी आपके पास, क्योंकि मैंने कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी और सी इक्वल होते हैं, तो सारी वैल्यूज में ए ही लिखना है, ए में कंसिडर कर, ठीक है ना। तो 3a माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए आपके पास किसकी इक्वल आता है, a/2 की इक्वल आता है। अब 8/2 डिवाइड हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो 2/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a इज वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर से कैंसिल, 2 1 2 2 4, 1/3/a/2 एज इट इज। यहाँ पे आपके पास R3 आ जाएगा, R3 किसकी इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, 1/3 डेल्टा की वैल्यू है ये, डिवाइडेड बाई 3a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 किसकी इक्वल है बेटा, आपके S माइनस सी किसकी इक्वल होगा, ए की इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी सारी वैल्यूज किसकी इक्वल होगी, ए की इक्वल। इक्वलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड इक्वल होती हैं। अब 3a माइनस 3a/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 किसकी इक्वल है, a/2 की इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो 2/a हो जाएगा, a/2 था ये 2/a हो जाएगा, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई सारी। अब देखें वैल्यूज पुट करते हैं, आर की वैल्यू ये थी आपके पास, पुट कर दी। उसके बाद आर कैपिटल की वैल्यू ये थी आपके पास, ये पुट कर दी। R1 की वैल्यू ये थी आपके पास, पुट कर दी। R2 की वैल्यू ये थी, पुट कर दी। R3 की वैल्यू ये थी, पुट कर दी, ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हमें यहाँ पे स्टार्ट में चाहिए 1, तो स्टार्ट में है 3a/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसी के रेसिप्रोकल से, 6/3a/2, तो ये 3a/2 √3a कैंसिल, ये 6 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ये a से कैंसिल 6 ओवर, यहाँ से 6 ओवर √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर रेशियो, ये √3 से कैंसिल, a से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह ये से कैंसिल पूरी वैल्यू, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ में भी क्या आ जाएगा 3। ये भी पूरी वैल्यू से कैंसिल, यहाँ से 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6। अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रेशियो 1 3, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 3। और देखिए यही राइट हैंड साइड थी हमारे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो क्योरीज हैं तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने ही, नाम याद रखें, हाफिज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू R स्क्वायर कॉट ऑफ α/2 कॉट β/2 कॉट γ/2। बेटे कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है cos अल्फा और साइन अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो cos α/2 होता है s × s माइनस a/bc। इसी तरह साइन α/2 होता है s माइनस b s माइनस c। तो ये bc से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे, ऊपर देखें ना, s × s माइनस a डिवाइड बाई s माइनस b s माइनस c। इस तरह बीटा के लिए s माइनस b आ जाएगा, यहाँ पे a और c, यहाँ पे गामा के लिए c आ जाएगी, यहाँ पर यहाँ a और b, ठीक है। अब ये अल्फा s और s मल्टीप्लाई का s स्क्वायर, और ये s एज इट इज आ जाएगा साथ में, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है।
अब नीचे एस माइनस बी यहाँ पे भी है, एस माइनस बी यहाँ पे भी है, एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एस माइनस सी का स्क्वायर, एस माइनस सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो एस माइनस सी एस माइनस सी एक से कैंसिल, एस माइनस बी से एक, एस माइनस बी से कैंसिल, एस माइनस ए की एक और से कैंसिल। तो ये देखो ये एस स्क्वायर है ना, फार्मूले के बाहर आ जाएगा, ये एस बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर और एस स्क्वायर डॉट ये वाला एस, ये जो स्क्वायर वाला एस है, ठीक है, ये बाहर आ गया और ये एस स्क्वायर था, तो ये एक एस इस एस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा एस ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब मुझे बनाना है यहाँ पे हीरो फार्मूला, ठीक है, मैंने ऊपर एस मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये हो जाएगा एस स्क्वायर और नीचे हो जाएगा डेल्टा मीन हीरो फार्मूला के एक बार, ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय एस अंडर रूट एस स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर और एस आ जाएगा, और ये एस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, एस बच गया, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, एस एस से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा एक डेल्टा। ये है आपका राइट हैंड साइड। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू एस टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू टेन गामा बाई टू। तो आपने सबसे पहले एस टेन अल्फा बाई टू किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा बाई टू काज अल्फा बाई टू के, साइन अल्फा की ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है एस माइनस बी एस माइनस सी, काज अल्फा की ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेन बीटा के लिए ए सी और नीचे क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी, टेन गामा के लिए एस माइनस बी एस माइनस ए और एस इंटू एस माइनस सी। अब सारी वैल्यूज एस माइनस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एस माइनस ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एस माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सबका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे एस और एस मल्टीप्लाई के स्क्वायर, ये एस आ जाएगा एज रेस साथ में, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस पूरे सब के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इन सब के ऊपर से, ठीक है, नीचे ये एस स्क्वायर है ना, स्क्वायर के बाहर आएगा तो ये सिर्फ एस बच जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एस बच जाएगा ना, और अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसकी इक्वल होता है, डेल्टा की इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो डेल्टा लिख दूंगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, तो अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर लूँ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा किस चीज़ की, डेल्टा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के, ठीक है, इसी की इक्वल आ जाएगा ना, तो डेल्टा स्क्वायर ये देखो ना ये किसकी इक्वल है, ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा स्क्वायर की इक्वल, तो डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा और एस बच जाएगा, और डेल्टा और एस किसकी इक्वल होता है आर की इक्वल होता है, जो आपने फाइंड करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, वो कहता है 1/2 आर आर कैपिटल स्मॉल इज इक्वल टू 1/a b प्लस 1/b c प्लस 1/c है। सबसे पहले 1/2 आर का फार्मूला होता है डेल ओवर एस, आर कैपिटल का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर और डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 ए बी सी डिवाइडेड बाई 4s, तो 4s को ऊपर ले जाए मल्टीप्लाई आ जाएगा 4s ओवर 2abc, 2 1 से 2 2 2 से 4, तो एस से ऊपर आ जाएगा 2s ओवर ए बी सी। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस होता है, 2 को ऊपर ले जाओ तो ये 2s हो जाएगा, तो 2s किसकी इक्वल है प्लस बी प्लस सी की इक्वल, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया 2s की जगह मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, ठीक है, फिर ए और ए बी सी प्लस बी और ए बी सी प्लस सी और ए बी सी, ए से कैंसिल बी से कैंसिल सी से कैंसिल, ये देखिए आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। इसी का पार्ट 2 है आपके पास 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r छोड़ें इस राइट हैंड साइड को लें 1/r1, r1 किसकी इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए, 1/r2 किसकी इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस बी, r3 किसकी इक्वल होता है 1 डेल ओवर एस माइनस सी। तो यहाँ से मैंने क्या किया एस माइनस ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एस माइनस इसी तरह एस माइनस बी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, एस माइनस ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया कैल्शियम ले लिया, डेल डेल एल्शियम आ जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। अब एस एस और एस ऐड हो जाएंगे तो 3s हो जाएगा, ठीक है, और माइनस है माइनस है माइनस है तो माइनस मैंने लिया कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अभी मैंने बताया किसकी इक्वल होता है 2s की इक्वल होता है, तो 3s ये माइनस ये 2s, तो s बाय डेल्टा। अब मैंने क्या किया एस यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा था ना ऊपर,
ऊपर मल्टीप्लाई है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 ओवर डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल होता है बेटे, डेल्टा ओवर एस इक्वल होता है आर के इक्वल, तो 1 ओवर आर आपके पास आ जाएगा जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए बेटा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास, आर इज इक्वल टू एस साइन बीटा बाई टू साइन गामा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। तो ए साइन बीटा बाई टू का फॉर्मूला एस माइनस ए डिवाइड बाई सी, साइन गामा बाई टू का ए एस माइनस बी और ए बी, कॉस अल्फा बाई टू का एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब मैंने क्या किया, हम दोनों को एक वैल्यू के अंदर लिख दिया, एस माइनस दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइड बाई ए और ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी और सी एज इट इज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस ओवर बी सी। अब ये नीचे देखें ना डिवाइड हो रहा है ना, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करने के लिए तो बी सी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो बी सी ऊपर लिख दिया मैंने और एस इंटू एस माइनस ए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको ए कंट्रूट के नीचे लिख दो, एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस सी और साथ में क्या आ जाएगा बी सी, यहाँ से ए स्क्वायर बी सी, यहाँ से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए की एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी सी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एस माइनस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर ये वाला और साथ में क्या आ जाएगा एस। अब मुझे ऊपर चाहिए एस, यहाँ पे हीरो फार्मूला बनाने के लिए मैंने एस मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये ए स्क्वायर ये एस का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ए भी स्क्वायर है एस भी स्क्वायर है तो एस और ए बाहर आ जाएंगे ए और एस। ठीक है, ये ए और एस क्या आ जाएंगे बाहर, डॉट ये ऊपर तो डेल्टा बन गया ना, ये डेल्टा का फार्मूला था ना हीरो फार्मूला ऊपर वाली वैल्यू, तो ये किसकी आ जाएगी डेल्टा की इक्वल, तो ए से कैंसिल डेल्टा ओवर एस और वो इक्वल होता है आर के। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू बी ओवर साइन अल्फा साइन बाई अल्फा बाई टू साइन गामा बाई टू और काज बीटा बाई टू। तो बी साइन अल्फा का फार्मूला होता है एस माइनस सी और बी सी, गामा का फार्मूला होता है एस माइनस बी और ए बी, काज बीटा बाई टू का फार्मूला होता है का एस ऑफ एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। ठीक है, तो यहाँ से बी आपके पास आ जाएगा, एक ब्रैकेट एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे एस माइनस एस माइनस बी दो बार है तो एस माइनस बी का स्क्वायर साथ में एस माइनस सी, नीचे आ जाएगा ए बी दो बार है ना तो बी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आ जाएगा सी। अब ये नीचे देखा एस इंटू एस माइनस बी है नीचे, ठीक है एस इंटू एस माइनस बी है, यहाँ पे क्या है ए सी, ये नीचे हो रहा है डिवाइड, ऊपर लेके जाऊँगा तो ए सी ऊपर चला जाएगा और एस माइनस बी नीचे आ जाएगा, तो ये सी ऊपर चला जाएगा और एस इंटू एस माइनस बी क्या आ जाएगा नीचे, इनवर्स उल्ट जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करें इन दोनों को भी एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख दें, ये पूरी वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई बाई ए सी, ये वैल्यू लिखी साथ में मल्टीप्लाई बाई एस इंटू एस माइनस बी, तो एस माइनस बी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल ए से कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा एस माइनस सी साथ में। अच्छा अब यहाँ पे देखो ना एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी था, नीचे आपके पास क्या था बी स्क्वायर और एस। अब मुझे चाहिए हीरो फार्मूला यहाँ पे, तो मैं एस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एस स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर डेल्टा हीरो फार्मूला बन जाएगा, तो ये बी साथ में ऊपर डेल्टा बन चुका है, नीचे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो बी रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा एस, तो बी से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा और एस किसकी इक्वल होता है आर की इक्वल होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अच्छा बेटा क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 4 डेल एस, ये प्रूव करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आर होता है आर वो इक्वल होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा, ये कैपिटल आर जो होता है इसका ये भी फार्मूला होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा और सी ओवर 2 साइन गामा, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब जब मैंने लिया ए ओवर 2 साइन अल्फा तो अल्फा को मैं ऊपर ले गया आर को नीचे ले गया, तो ए ओवर 2 आर आ गया आपके पास अल्फा साइन अल्फा की जगह मैंने यही वैल्यू पुट कर दी। इस तरह बी की दफ़ा मैंने क्या कर दिया बी ओवर 2 आर पुट कर दिया, सी गामा की दफ़ा मैंने क्या सी ओवर 2 आर पुट कर दिया, यहाँ से मैंने 2 आर एलसीएम ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ऊपर। अब ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 2s के इक्वल होता है ना, सम 2 आता है ना तो 2 ऊपर ले जाएंगे तो 2s हो जाएगा, तो 2s आपके पास ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे ए बी सी एस और नीचे आ गया आर। अब आर किसके इक्वल होता था, आर का फार्मूला होता था आपके पास बेटे ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा,
4 डेल्टा डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें 4 डेल्टा ABC.S, ये ABC आ जाएगा। ये ABC से कैंसिल, 4 डेल्टा S आपने ये जो प्रूव करना था, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 11। आसान है बहुत ही, तो ये ट्राई करें ज़रा। देखिए बेटे क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है C इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और साथ में tan gamma बाई 2। सबसे पहले R1 का फॉर्मूला तो डेल ओवर S माइनस ए, R2 का होता है डेल ओवर S माइनस बी अंडर रूट S माइनस ये gamma ओवर 2 का होता है आपके पास tan gamma ओवर 2 का S माइनस बी S माइनस सी ए डिवाइडेड बाई S इंटू S माइनस सी। ठीक है, यहाँ से क्या किया मैंने, डेल बार कॉमन ले लिया। ठीक है, S माइनस ए और S माइनस बी आ जाएगा एलसीएम, तो S माइनस बी इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई S माइनस बी हो जाएगा प्लस S माइनस ए। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है कि S और S मल्टीप्लाई ऐड होके 2S हो जाएंगे, माइनस बी माइनस ए एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब यहाँ पे मुझे बनाना है हीरो फार्मूला। इसको हीरो फार्मूला बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, S माइनस सी चाहिए और क्या चाहिए, S चाहिए। मैंने S माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। जब नीचे डिवाइड किया तो मेरे पास S और S स्क्वायर हो जाएंगे, S माइनस सी S माइनस सी S माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर बन के हीरो फार्मूला होगा किसके इक्वल होता है, डेल के इक्वल। तो 2S आपके पास किसके इक्वल होता है बेटे, A प्लस बी प्लस सी के इक्वल, माइनस बी माइनस ए एज इट इज S माइनस ए S माइनस बी। ठीक है, ये ऊपर हीरो फार्मूला डेल के इक्वल आ जाएगा, नीचे S इंटू S माइनस ए, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर के बाहर आएगी ना, स्क्वायर रूट के बाहर आएगी ना जब वैल्यू, तो S इंटू S माइनस ए रह जाएगी। अब यहाँ से डेल्टा सी और ये डेल्टा डेल्टा और डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा स्क्वायर डॉट में सी एज इट इज रह जाएगा। वैस इंटू ए S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये देखें डेल्टा स्क्वायर और ऊपर से है, नीचे देखें S इंटू S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। जब स्क्वायर रूट नहीं होता तो डेल्टा किसके इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। जब स्क्वायर रूट होता है तो तब डेल्टा किसके इक्वल होता है, डेल्टा के। तो स्क्वायर रूट नहीं होता तो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला। तो डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, सी। तो ये थी आपका एक्सरसाइज नंबर 12.8। आपके चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यूज़ मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।